सलाम इंडिया 24 की बड़ी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सलाम इंडिया 24 वेब यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। जी हां दोस्तों, जनपद हाथरस में दबंगों का कहर, एक विधवा की कृषि भूमि पर कब्जा कर ढहा रहे हैं सितम। पीड़िता विधवा महिला ने जिलाधिकारी से लगाई है न्याय की गुहार। अब रुक करते हैं पूरी खबर की ओर। जनपद हाथरस के तहसील का यह मामला तूल पकड़ रहा है। वहीं एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जहां एक विधवा महिला ने अपनी कृषि भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि यह जमीन ही उनके और उनके बच्चों के जीवन यापन का एकमात्र सहारा है। दरअसल हाथरस के रेलवे कॉलोनी की रहने वाली कुसुम पत्नी स्वर्गीय तेज सिंह ने जिला अधिकारी को एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने मौजा नगला धना थाना चंदबा में स्थित खाता संख्या 8 खसरा संख्या 30 रकबा 1.279 हेक्टेयर कृषि भूमि वैध तरीके से खरीदी थी। उनके पति का अकस्माती निधन के बाद यह जमीन ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। लेकिन अब नगला धना के कुछ दबंग और झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग लगातार उन्हें और उनके बच्चों को डरा धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, वह उनकी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि इन दबंगों ने उनकी जमीन पर ईंट बजरी जैसी निर्माण सामग्री भी जमा करनी शुरू कर दी है। कुसुम ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि हाल ही में जब वह अपने खेत की मैट डालने गई थी, तो उन्हीं दबंगों ने पुलिस की कथित सहायता से उन्हें मौके से भगा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने उनके बच्चों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। अपनी इस मुश्किल घड़ी में कुसुम ने जिलाधिकारी महोदय से विनम्र प्रार्थना की है कि उनकी कृषि भूमि पर विपक्षी गणों द्वारा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए। साथ ही थाना चंदबा पुलिस को स्पष्ट आदेश दिया जाए कि वह उन्हें उनकी भूमि पर वैधानिक रूप से कब्जा दिलाने में मदद करें और उनके परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस मामले में किसान यूनियन भानु के प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र सिंह और उनके कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता कुसुम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। संगठन मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस विधवा महिला को न्याय नहीं मिला है, तो वह भारी तादाद में धरना प्रदर्शन करेंगे और हर संभव मदद करेंगे। देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या कुसुम को उनकी जमीन का न्याय मिल पाता है। सलाम इंडिया 24 के माध्यम से इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए सलाम इंडिया 24, हर खबर पर हमारी पहली नजर। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हाथरस से सहयोगी आरिफ खान के साथ। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। सत्येंद्र कुमार सिंह, संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश, भारतीय किसान यूनियन भानु। सर, आज किन मांगों को लेकर आपने डीएम साहब से मुलाकात की? ये कुसुम देवी हैं, रेलवे कॉलोनी हाथरस की निवासी हैं। इन्होंने 2010 में एक जमीन खरीदी नगला धना अनीगढ़ी में जी। तो इनको आज तक कब्जा नहीं दिया गया। ये तहसीलदार, एसडीएम, थाना देवत सभी में घूम रही हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज ये जिलाधिकारी महोदय से मिली हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है और एसडीएम साहब से बात करके भी अवगत कराया कि इनका सहयोग करें। हमें उम्मीद है इनको पूरा सहयोग मिलेगा। नहीं मिलता है तो हमारा संगठन इनके लिए भारतीय किसान यूनियन भानु तहसील स्तर पर धरना देगा, अनिश्चितकालीन धरना। आपके क्या नाम है आपका? कुसुम। आप कहाँ की रहने वाली हैं? रेलवे कॉलोनी में और नगला धना में मैंने एक बिया खेत लिया और दूसरा पक्ष मुझे लेने देना नहीं है। और मैंने थोड़ी सी मैट डाली तो उसने पुलिस बुला के मैं रोक लगा दी। किसने लगा दी? क्या नाम है उसका? मनोज और रिया और दिनेश। क्या जमीन आपके नाम से है? वो मेरे नाम से है। फिर ये भूमाफिया क्यों कैसे कब्जा कर रहे हैं उस पर? वो यूँ कह रहे हैं तुम कोने में लाओ, तुम्हारी जगह नहीं है जी। क्या इसकी शिकायत आपने एसडीएम साहब से करी थी? हाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कही यहाँ जाओ, छूट जाओ। अब आप कहाँ पर आई हुई हैं? डीएम साहब के यहाँ। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? नीलम जी, कहाँ रहती हैं आप? ये आपकी कौन लगती हैं? मेरी मम्मी लगती है। आपकी मम्मी लगती हैं। आप क्या बहन भाई हो? हम 2 बहन एक भाई है। क्या कुछ हुआ है आपके मामले में? क्या चल रहा है? हमारे मामले में ये है कि हमने एक भी ज़मीन खरीदी जब हमारे पापा ख़त्म हुए थे। फिर उन्होंने हम एक भी ज़मीन खरीदी थी अपनी नानी। क्या आपने पैसों से खरीदी थी? जी हाँ। किसके नाम से ज़मीन है? मम्मी के नाम
कब्जा कौन करना चाह रहा है? मनोज, दिनेश और पुष्पा देवी। क्या इसकी शिकायत आपने नज़दीकी थाने में करी थी? ना करी कहीं। थाने में नहीं की थी। तो क्या एसडीएम साहब से मुलाकात करी आपने? हाँ, एसडीएम साहब से उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पैमाइश के लिए भेज दिए थे नेकपाल साहब, तो वहाँ से पैमाइश उन्होंने मना कर दिया कि हम पैमाइश नहीं करेंगे। आज आप कहाँ पर आई हैं? आज हम डीएम ऑफिस आए हैं। क्या उन्होंने डीएम साहब ने क्या बोला आपसे? उन्होंने कहा कि आप कलेक्टर जी पे बात करो, तहसील जाइए, वहाँ से बात की। कोई आदेश नहीं किया उन्होंने? नहीं, आदेश किया है उन्होंने। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए हमें न्याय। यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? सब कुछ जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे।